खरीफ सीजन की मुख्य दाल फसल तूर की बताई। खरीफ सीजन की मुख्य दाल तूर फसल की बुआई का क्षेत्रफल कर्नाटक में बढ़ा है। यह बढ़ोतरी 12% की है, जबकि इससे महाराष्ट्र में दाल की बुआई क्षेत्रफल पहले से कम है। हालांकि कर्नाटक में हुई बढ़ोतरी महाराष्ट्र से उत्पादन कम होने पर काम आएगी। मध्य जुलाई तक कर्नाटक में 10.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर की बुआई है, जबकि पिछले साल इस समय तक कर्नाटक में 8.97 हेक्टेयर क्षेत्र में दाल की बुआई हुई थी। इधर महाराष्ट्र जहां तुअर दाल का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है, वहां अभी तक पहले की तुलना में कम बुआई हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 10.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही तुअर की बुआई हुई, जबकि पिछले साल इस समय तक राज्य में 11.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तुअर की बुआई हो चुकी थी। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी तुअर दाल की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है। इसके कारण इसकी बुआई का राष्ट्रीय औसत में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अब तक 32.79 लाख हेक्टेयर में दाल की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल 32.20 लाख हेक्टेयर थी। तेलंगाना की बात करें तो राज्य में 15 जुलाई तक 3.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तुअर की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 2.82 लाख हेक्टेयर था। वहीं मध्य प्रदेश में अभी तक 3.08 लाख हेक्टेयर में तुअर की बुआई हुई है, जो कि पिछले साल 2.65 लाख हेक्टेयर था। गुजरात में अब तक 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तुअर की बुआई हुई है, जो पिछले साल 0.87 लाख हेक्टेयर थी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार 1.99 लाख हेक्टेयर में दाल की बुआई हो चुकी है, जो कि पिछले साल 1.92 लाख हेक्टेयर थी। खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बात करें तो अब तक मूंग और उड़द की तुलना में सिर्फ तुअर की ही बुआई क्षेत्र बढ़ा है, जबकि मूंग और उड़द का बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में कम है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बारिश की कमी के कारण खरीफ सीजन के दलहनी फसलों की बुआई पर असर पड़ा है। हालांकि अब फिर से इन क्षेत्रों में बारिश ने रफ्तार पकड़ी है, इसलिए माना जा रहा है कि सही आंकड़े अगस्त की शुरुआत तक ही मिल पाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक के प्रमुख दाल उत्पादक इलाके जैसे कलबर्गी, यादगीर और बिडार जैसे क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के कारण तुअर के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। कर्नाटक आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कलबर्गी में जुलाई के महीने में सामान्य से 132% अधिक बारिश हुई। सामान्य बारिश में कलबर्गी में 80 मिलीमीटर बारिश होती है, पर इस बार 185 मिलीमीटर बारिश हुई। कर्नाटक कृषि विभाग के अनुमान के मुताबिक कर्नाटक में भारी बारिश के कारण 3000 हेक्टेयर में लगी तुअर की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।